नमस्कार दोस्तों। गंगा नदी न केवल एक जल स्रोत है बल्कि हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। इसे साफ और पुनर्जीवित करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम कम्युनिटी अवेयरनेस पर ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम गंगा नदी की सफाई और पुनर्जीवन के 5 महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जब गंगा की सफाई की बात आती है तो सबसे पहले हमें कम्युनिटी अवेयरनेस की बात करनी चाहिए। झारखंड को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए रोल मॉडल के रूप में चुना गया है, क्योंकि झारखंड वो राज्य है जहां गंगा सिर्फ एक जिले साहिबगंज से होकर गुजरती है, परंतु यहां भी कम्युनिटी अवेयरनेस की कमी है। हमारे जिले में 2% भी अवेयरनेस कैंपेन या वर्कशॉप्स नहीं हो पाए हैं। हमें गंगा के आसपास के गांवों में जाकर अवेयरनेस कैंपेन आयोजित करने होंगे। इसमें हम स्थानीय स्कूलों, कॉलेजों, एनजीओ और स्वयं सहायता समूह की मदद ले सकते हैं। साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का भी उपयोग करके जागरूकता फैलानी होगी। अगला महत्वपूर्ण पहल है रिवर सरफेस क्लीनिंग। नदी के किनारे का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है, जहां लोग आते जाते हैं, नालों का पानी गिरता है या औद्योगिक कचरा बहता है। हमें इन जगहों पर ट्रैश स्किमर्स और रिवर बोट्स की मदद से सफाई करनी होगी। साथ ही गंगा किनारे अधिक से अधिक वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स बनाकर कचरे का उचित प्रबंधन करना होगा। तीसरा पहल है पोल्यूशन कंट्रोल। हमें औद्योगिक कचरे और सीवेज पर कड़ी निगरानी रखनी होगी ताकि गंदगी गंगा नदी में न बह सके। इसके अलावा गंगा के पास खेती करने वाले किसान पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग करते हैं, जो नदी के जल को प्रदूषित करते हैं। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा और पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। गंगा नदी के पुनर्जीवन के लिए चौथा महत्वपूर्ण कदम है एफोरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हमें गंगा के किनारे वृक्षारोपण करना होगा ताकि बाढ़ के दौरान कटाव को रोका जा सके। इसके साथ ही हमें जैव विविधता को बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा ताकि विलुप्त हो रहे जलीय जीवों को बचाया जा सके। पांचवा महत्वपूर्ण पहल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमें अधिक से अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स स्थापित करने होंगे ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि गंगा में बहने वाला पानी सही तरीके से ट्रीट किया गया हो। इसके साथ ही हमें नदी के किनारों पर रिवर फ्रंट्स विकसित करने होंगे, जिससे सफाई बनाए रखने में मदद मिले और वहां रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी हो सके। गंगा नदी की पवित्रता बनाए रखने के लिए साल में कम से कम 2 बार बड़े स्तर पर कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित करने चाहिए। धार्मिक नेताओं और संतों को गंगा आरती में आमंत्रित कर लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने का प्रयास किया जा सकता है ताकि वे गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। सबसे अंत में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी पर्यावरणीय कानून और नियम बनाए गए हैं उनका कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं। हमें स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर गंगा को प्रदूषित करने वाले लोगों को सख्त से सख्त दंडित करना होगा। दोस्तों, गंगा नदी का पुनर्जीवन केवल सरकार या संगठनों का काम नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। गंगा हमारी संस्कृति की धरोहर है और इसे साफ रखना हमारा कर्तव्य है। अगर हम मिलकर कदम उठाएंगे तो गंगा फिर से स्वच्छ और पवित्र हो जाएगी।